दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता को इसको सिंधु घाटी क्यों बोला जाता है? लोग इसको हड़प्पा की सभ्यता भी दोस्तों बोलते हैं। इसमें टोटल 4 सभ्यताएं दोस्तों हैं जो सबसे प्राचीन है। तो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपको दोस्तों यूपी पेट की रोज क्लास मिलेगी, यानी रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। तो हम लोग अभी इंडियन हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और जिस भी टॉपिक की आपको क्लास चाहिए कमेंट करके बोल सकते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता को इसको सिंधु घाटी क्यों बोला जाता है? तो यह जो सभ्यता है दोस्तों वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई थी, इसलिए इसे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। बहुत सारे लोग इसको हड़प्पा की सभ्यता भी दोस्तों बोलते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसको सिंधु घाटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है दोस्तों और यह भारत की भी प्राचीन सभ्यता है। विश्व में टोटल 4 सभ्यताएं दोस्तों हैं जो सबसे प्राचीन है। पहली हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, दूसरी क्या है नील नदी की सभ्यता जिसको मिस्र की सभ्यता भी बोला जाता है, और तीसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और चौथी दोस्तों चीन की सभ्यता। ये सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी और कैसे हुई। तो एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, वो 1826 ईस्वी में पाकिस्तान क्षेत्र की यात्रा के लिए गए थे। उन्हें वहाँ दोस्तों हड़प्पा क्षेत्र के कुछ हिस्से मिले और उसके बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई। मैं आपको दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कुछ आपके देश के नाम दिए जाएंगे जैसे पाकिस्तान, नेपाल और भी ऐसे कोई देश आएंगे, तो वो सारे देश पहले इंडिया में हुआ करते थे, बाद में उनका विभाजन हो गया, लेकिन अब प्रेजेंट में जो देश है उसका नाम यहाँ पे बोला जाएगा। चार्ल्स मैसन के द्वारा नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक एक पत्रिका भी निकाली गई थी। चार्ल्स मैसन को जब ये पता चला तो उन्होंने एक पत्रिका भी प्रसारित की थी, यानी छपवाई थी, और उसके बाद इस घटना का वर्णन धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। जब ये घटना दोस्तों फैलना शुरू हो गई धीरे धीरे, तो 1921 में भारत के पुरातात्विक विभाग में प्रमुख सर जो थे जॉन मार्शल थे, और उनके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में खुदाई का कार्य आरंभ हो गया। उन्होंने ही ये खुदाई करवाना चालू किया था, और इस खुदाई के कार्य का नेतृत्व 2 भारतीय व्यक्ति संभाल रहे थे जिनका नाम था दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी को ही इनका खोजकर्ता माना जाता है। दयाराम साहनी जी को राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम में दयाराम साहनी ने के नेतृत्व में हड़प्पा क्षेत्र की खोज की गई, और दोस्तों राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदाड़ो क्षेत्र की खोज की गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रारंभिक खोजकर्ता के रूप में इनको देखा जाने लगा। तो जो 2 भारतीय अभी मैंने आपको नाम बताए दोस्तों, साहनी और दास बनर्जी, इनको ही सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता माना जाने लगा। इस सभ्यता की खोज में सबसे पहले दोस्तों हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई कराई गई थी, और वर्तमान में यह क्षेत्र दोस्तों पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का काल 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2750 ईस्वी पूर्व तक है। बात करते हैं सिंधु घाटी के चरण की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कितने थे, तो कितने चरण में काम चला था? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो 3 चरणों में थी। पहला था प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता या प्राक हड़प्पा संस्कृति। तो सभ्यता को बहुत लोग संस्कृति भी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, एक ही नाम है, और यह 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पे चली थी। दूसरी थी हमारी माध्यमिक चरण जिसको परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता बोला जाता है, और यह 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक चली थी। और तीसरी थी हमारी अंतिम चरण जो था वो उसको बोला जाता है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जो कि 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1300 ईस्वी पूर्व तक चली थी। इन सारी
3 चरणों में जो भी दोस्तों खोज हुई थी, तो बहुत सारी खोज की गई थी, जिनमें हड़प्पा की सभ्यता थी, मोहनजोदाड़ो थी, लोथल थी और भी कई सारी सभ्यताएं थी। तो जो मेन सभ्यताएं हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल 6 हमारी मेन सभ्यताएं हैं जिनको सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहली हमारी है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के प्रांत के गोमरी जिले में स्थित है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि यह हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गोमरी जिले में स्थित है। या इससे पहले उत्खनन कार्य किया गया था और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। जो मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ पॉइंट कि ये कहाँ पे स्थित है, किस जिले में स्थित है, किस नदी किनारे, ये आपके मेन टॉपिक हैं। सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर चार्ल्स मैकस ने हड़प्पा के टीले के विषय में जानकारी दी थी और इसके बाद दोस्तों हड़प्पा की विविध खुदाई 1921 में श्री दयाराम साहनी के द्वारा आरंभ हुई थी। 1921 में इसकी खुदाई दोस्तों आरंभ हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। इस स्थान पर आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ था, जिसे कब्रिस्तान एच के नाम से भी जाना जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कब्रिस्तान एच के नाम से जाना जाता है, तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हड़प्पा से हमें एक विशाल अन्नगार के साक्ष्य भी मिले हैं और यह सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुए तमाम संरचनाओं में से दूसरी सबसे बड़ी संरचना थी। इस अन्नगार में छह से की पंक्तियां, 2 पंक्तियां के कुल 12 विशाल कक्ष निर्मित पाए गए हैं। हड़प्पा से हमें एक पीपल की इक्का गाड़ी मिली। इसी स्थल पर स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मृण मूर्ति भी मिली थी। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पीपल की इक्का गाड़ी किस सभ्यता में मिली थी, तो आपकी हड़प्पा सभ्यता में मिली थी। समूची हड़प्पा सभ्यता से हमें सबसे अधिक अभिलेखन युक्त मोहरे, बैलगाड़ी इत्यादि चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों यहाँ पे टोटल जो भी पहले चरण में, दूसरे चरण में और अंतिम चरण में, यानी कि प्रथम चरण, माध्यमिक चरण और अंतिम चरण में जो खुदाई की गई है, उन तीनों चरणों में जिनकी खोज हुई है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो मोहनजोदाड़ो की जब खोज हुई थी तो इसको क्या बोला जाता था कि मोहनजोदाड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदाड़ो को बहुत लोग मृतकों का टीला भी बोलते हैं। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध के लहरकाना जिले में स्थित है। यह स्थान सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल का उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में श्री रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। इस स्थान में हमें विशाल बाथरूम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ था, यानी कि मोहनजोदाड़ो में सड़कें बनी हुई थी। यहाँ पर सड़कें ग्रिड प्रारूप से बनी हुई थी। यहाँ से मिले सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नगार है। सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। उल्लेखनीय की सभ्यता स्थल के सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे प्राप्त हुई हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहरे प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदाड़ो में सबसे ज़्यादा मोहरे प्राप्त हुई हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। यहाँ से प्राप्त हुए अन्य प्रमुख अवशेष में शामिल कांसे के नर्तक की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी इत्यादि। तो दाढ़ी वाला पुजारी, कांसे की नर्तक मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किस सभ्यता में मिले थे। है चन्हू-दड़ो सभ्यता। तो चन्हू-दड़ो जो वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट माइके के नेतृत्व में कराया गया था। यहाँ पर शहरीकरण का अभाव था। तो आपको ये याद रखना है कि शहरीकरण का अभाव किस सभ्यता में था।
इस स्थान में विभिन्न प्रकार के मनके, उपकरण, मोहरे इत्यादि प्राप्त हुए थे। तो मनके एक तरीके से घर ही होते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग मकान बोलते हैं। इस आधार पर विद्वान द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि चन्हुदड़ों में मनके निर्माण का कार्य होता था। इसीलिए इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक केंद्र माना भी जाता है। तो इसको औद्योगिक केंद्र भी माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता का। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते इत्यादि चिन्ह हमें पदचिन्ह मिले हैं। दोस्तों ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता है इसमें हमें बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं, यानी बहुत ही कम खोज हुई है। बहुत ही वैज्ञानिकों का अलग अलग इसमें मत है। और दोस्तों इसके बाद की वीडियो पार्ट 2 में आएगी। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।